Good morning, Parag. It's 7 o'clock, and I'm ready for the first thing of the day to go to Krishna River and then come back. तो दोस्तों आज मुझे लगा कि मैं ऊपर उस हाईवे की बजाय मैं जो उसका बीच है, जो सेडिमेंट एरिया है जहाँ पे अभी नदी फ़िलहाल नहीं बह रही है क्योंकि प्रकाशम बैरेज बन चुका है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे नदी नहीं बहती लेकिन खाली पड़ा हुआ है, बिकॉज कभी भी नदी का उफान आ सकता है। तो प्रकाशम बैरेज का जो पानी है वो यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। सो यू कैन सी दिस लुक्स ब्यूटीफुल, बट द पॉइंट इज कि मैं रनिंग करने आया था और यहाँ पे पैर धंसते हैं। ये सेडिमेंट है जो कि धंसता है, कुछ शेल्स भी हैं बट इज आर लाइक इजीली ब्रेकेबल बाय हैंड। तो ये ख़त्म नहीं हो चुके लगभग, मतलब कहीं ना कहीं से तो उठ के आता ही है ये और फिर उसके बाद यहाँ पे आके बैठ जाता है। मिट्टी तो प्रॉपरली पहाड़ों से कटी हुई है, तो इट इज़ नॉट अ मिट्टी, रेतीली तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये कंकर सी हैं, कंकर पत्थर छोटे छोटे बहुत बारीक महीन है। इट्स ऑलमोस्ट 7:30 नाउ और चलते चलते नदी के किनारे ही पहुँच गया हूँ बिल्कुल। What I realized here is like now the temperature seems to be around somewhere around 21 degrees something. तो यहाँ पे अब बहुत हल्की हल्की मीठी हवा चल रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सी विच इज़ अराउंड समवेयर 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर इफ़ डायरेक्टली वी गो। और वैसे अगर डिस्टेंस में आपको देखा जाए तो मतलब हवा के लिए जो डिस्टेंस है उसको तो रोड बाय रोड ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। तो दैट कम्स टू बी अराउंड 27 to 35 किलोमीटर्स, तो उतना पास है। और वहाँ से जो ठंडी हवा नमी वाली हवा है वो इधर की तरफ बहती है। एंड दैट इज़ वाई आई कैन सी द रिवर इज़ एक्चुअली फ्लोइंग आउटवर्ड इनवर्ड बोथ वेज। तो ये करंट दोनों तरफ का है। एंड दैट वाज व्हाट आई वाज फिगरिंग आउट फ्रॉम द हाईवे जो कि इधर थोड़ा सा ऊपर है। सो दैट्स वहाँ से कि ये करंट ऐसे वापस कैसे हो सकता है। सो आई वेंट बैक एंड रेड अबाउट इट कि ये क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इसके। सो दिस इज़ नॉट दैट हैवी करंट। ड्यूरिंग द डेज ऑफ एनसीसी ओनली वन fear that I could not come over it was swimming and the depth of water। मेरे को पहले से पता नहीं क्यों डर है पानी की गहराई में क्या होता है। और दूसरा ये कि जहाँ स्विमिंग सिखाते थे वो 4 फुट का पानी था, हाइट 6 फुट है, पैर वैसे टिक जाते थे उसमें। और एकदम से 20-20 25-25 लोग, 30-30 40-40 लोग, कभी कभी 50-50 लोगों को भी ऐसे उतार देते थे पानी में, चलो सीखो यहाँ पे। सो ऐसे सीखा नहीं जाता। और अभी इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है कि सीखना इट्स नियरली इम्पॉसिबल सा लगता है। बट स्टिल आई विल ट्राई टिल माई लास्ट एंड। ये चीज़ मेरे को सीखनी है, एक स्विमिंग और एक हॉर्स राइडिंग, ये 2 चीज़ें सीखनी है। आइए चलते देखते हैं कि कम्युनिटी पेज पे क्या कमेंट है आज। द क्वेश्चन इज हैव यू हर्ड ऑफ ओमाइक्रॉन, डू यू नो व्हाट इट इज, @factcheck @IAspire। यस आई हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट इट बिकॉज अभी तो कई दिनों से मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ न्यूज़पेपर। तो उसमें तो ये आ ही रहा है ओमाइक्रॉन क्या है, क्योंकि अब इसके पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 2790 के आसपास केसेस हैं आज की डेट में। इट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इसका जीनोम प्रिपेयर करके और जो जीनोम सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड की उसको दे दिया था कि भाई ऐसा एक जो वायरस है वो फैल रहा है। तकरीबन 30-32 के आसपास वेरिएंट हैं इस पर्टिकुलर ओमाइक्रॉन के। और कहने में ये भी आता है कि ये इतना डेडली नहीं है जितना कि अल्फा या डेल्टा वेव जो थी वो थी कोविड-19 की। तो दोज वर वेरी हैवी। तीसरी बात ये कि अभी ऑलमोस्ट 55% आई गेस, या 55% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर वैक्सीनेटेड, या शायद पीपल ऑफ इंडिया मतलब इन टोटल नहीं, शायद 55% ऑफ अडल्ट आर, ये मेरे को इफेक्ट थोड़ा सा एग्जैक्टली फिगर याद नहीं कि 55% ऑफ एडल्ट्स है या फिर 55% ऑफ सिटीजन्स हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि पहले से 55% के आसपास लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो उनको ये कम इफेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग इज़ कि जिसको पहले कभी कोविड-19 हो गया था उसको भी ये कम इफेक्ट करेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ इट्स नॉट दैट डेडली, और जितने लोगों को अभी तक इफेक्ट किया है उनको ज़्यादा सीवियर कोई दिक्कत हुई नहीं है, सो दे कैन बी टेकन केयर ऑफ एट होम इटसेल्फ। बट ऑब्वियसली इट्स गोना टेस्ट आवर प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि ये फैलता ज़्यादा है, कोविड-19 से भी ज़्यादा फैलता है ये इसकी बुरी बात है सिर्फ। तो इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड आवर हैंड्स तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट ओमाइक्रॉन।